वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलती आज समापन दिन है, फिर साल बाद नंबर आएगा। जो काम लगातार किया जाता है वही जगह बना लेता है। नशा का भी यदि काफी गैप कर दिया जाए तो नशे की आदत भी छूट सकती है। तो जिसमें अपनी ओर से मेहनत है वो भी छूट जाएगी। इसलिए लगातार सुनना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना। हमारी निष्ठा का कारण एक ही नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है, ये भी सच है। क्योंकि सन्यास के 10 वर्ष तक हमारा कभी ध्यान नहीं लगा। जब लगा तो अचानक लग गया। तो पहली बात तो ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। दूसरा, फिर उसका प्रयास सतत चलता गया। जब प्रयत्न करो तभी ध्यान लगता था ऐसा नहीं है। कभी प्रयत्न करते थे नहीं लगता था, और कभी कभी बैठते ही लग जाता था। तो उत्साह रहित नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। कभी कभी पढ़ते समय, सुनते समय अच्छा ध्यान लग जाता है। इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने के बाद ध्यान में बैठेंगे तो अधिक लगेगा। पढ़ते पढ़ते ध्यान लगे तो वहीं थोड़ी देर रुक जाएं, ध्यान कर लें, फिर पढ़ें। और उसी समय आप ध्यान करें या जाप करें तो अधिक लगेगा। उस समय मन बन जाता है। तो इस तरह से अनेक ढंगों से आप चलते रहेंगे तो दिनों दिन प्रगति होगी। कभी कभी आपका मन पुरानी ही तरह दुखी हो जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, काम आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, भय आ जाएगा, चिंता आ जाएगी। तो आपको ये भी कभी कभी लगेगा इतने दिन का किया बेकार हो गया। कभी कभी ये लगेगा कि अध्यात्मवाद का क्या हमें लाभ मिला, जब उसी तरह फिर बीमार हो गए, दुख हो गया, चिंता हो गई। पर चलते जाओ, लगे रहो। एक दिन इसकी परवाह खत्म हो जाएगी। इसीलिए ज्ञानी जनों के लिए ही ये वचन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख को दुख ही नहीं समझता। जैसे सेवा भाव वाले परिश्रम को परिश्रम ही नहीं समझते। उत्साह और आनंद से करते हैं। और कभी कभी तो ये देखा, चुपचाप बैठे बैठे थक जाओगे। कभी कभी मुझे भी लोग कहते हैं। तो एक दिन मैं किसी को प्रसाद बांट रहा था, तो कई लोग कहने लगे स्वामी जी थक जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बैठे बैठे थक जाऊंगा, ऐसे में मुझे कुछ ताजगी आ जाती। आप प्रेम से काम करेंगे, मैं नहीं कहता अनंत काल तक, लेकिन आपकी थकान यदि प्रेम से काम करोगे तो उतर जाएगी। हम कभी कभी जिस काम में मन न लगे उसमें बोर हो जाते हैं। जिसको हम प्रेम से कर पाएंगे, चाहे भजन, चाहे पूजा, चाहे पाठ, चाहे सेवा, उसमें हमारे खून में खुशी की लहरें पैदा हो जाती। इसलिए आवश्यक है कि धीरे धीरे हर काम को भक्ति पूजा बनाओ। ये आवश्यक है। तो संतों का तो देखो, बोलते हैं तो भी समाज का भला करते हैं, एकांत में जब
ध्यान तब करते हैं, पाठ करते हैं, तब भी समाज का भला करते हैं। और एकांत में रहकर जब ऋषि मुनि समाज का काम करते थे तो ज़्यादा करते थे, ज़्यादा कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर एक बल आ जाता है, सामर्थ्य आ जाती है। जब कमाई करोगे तभी तो दान दोगे। जो निठल्ले काम ही नहीं करते वो दान भी क्या करेंगे, कहाँ से कर देंगे। इसलिए संतों का तप, त्याग, एकांतवास, साधना, उनका तो भला होता ही है, औरों का भी अधिक भला होता है स्वर्ग। और कोई मुक्ति चाहते हैं, दोनों जो नहीं चाहता वही तो मुक्त है। जो मुक्ति को भी इनकार करता है उसके अलावा और मुक्त कौन है। इसका मतलब मुक्ति चाहने का मतलब अभी भी अज्ञान शेष है, नासमझी शेष है। मुक्त स्वरूप है, इसलिए बोधवान मुक्ति भी नहीं चाहता। एक उदाहरण चूंकि पुराना हो जाता है तो लोग उदाहरण की गहराई पर नहीं जाते, वो सुना हुआ है, सुना हुआ है। बहुत सरल कहूँगा लेकिन सबसे कठिन बात है बस, पर बात सरल लगती है। हजारों तरह के मिट्टी के बर्तन लाओ, हर बर्तन का नाम अलग है। एक छोटे से बर्तन का जिसमें दिया जलाते हो उसका कुछ और नाम है, जिसमें छोटा सा पहले पानी पीते थे, चाय पीते थे, उसका कुछ और नाम है। उससे बड़ा बर्तन, उससे बड़ा बर्तन, उससे बड़ा बर्तन, अलग अलग नाम है। किसी एक बर्तन का नाम यदि दूसरा नाम लोग तो कह दोगे ये नहीं है। मान लो इतना सा कुल्हड़, सकोरा या कशोरा जो बोलते हो, छोटा, और एक घड़ा। यदि मैं उस छोटे से बर्तन को जिसमें चाय पीते हैं घड़ा कहूँ तो आप मुझे क्या समझोगे? बुद्धू नहीं मानो। यदि घड़े को मैं कहूँ कि घड़े में दे दो चाय इनको या मटके में दे दो, तो एक का दूसरा नाम अलग है। हजारों बर्तनों के नाम अलग अलग हैं, साइज अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग है, पर एक नाम वो भी है। नाम ले दूं, मिट्टी। अब मैं उस नाम को पूछता हूं, मिट्टी नाम कब, मिट्टी नाम की वस्तु किस नाम की वस्तु में नहीं है? सकोरे में, घड़े में, ईंटे में। ऐसे ही अभी महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी के द्वारा एक बात सुन रहे थे, चूंकि यही मुख्य बात है। एक तो दूरी, दूरी कहते हैं जहाँ से आप आए हो, यहाँ से जहाँ जाओगे वो दूरी है। देरी भी है एक चीज़ की। आप जवान हो तो बूढ़े होने में देरी है, जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बैठे बैठे हो जाओगे, पर टाइम लगेगा। देरी का मतलब होता है समय, और दूरी का मतलब होता है एरिया, देश। तो दूरी, देरी। और एक रूप को तो तुम कहते हो ये भगवान का रूप है, एक बर्तन का रूप इसे कहो मिट्टी है, तो इस रूप का बर्तन मिट्टी नहीं है। किस रूप के बर्तन का नाम मिट्टी है? और कौन से रूप या बनावट का बर्तन मिट्टी नहीं है? तो परमात्मा उसे कहते हैं जो हर रूप में हो, सदा हो और सर्वत्र हो। अब फिर ध्यान दें, सब रूप, एक रूप दूसरा रूप नहीं है। जैसे मेरा फोटो आपका फोटो नहीं है, तुम्हारा फोटो मेरे चेलों को दिखाना कि ये स्वामी जी हैं, कोई मान लेगा?
पर जिसका फोटो नहीं ले पा रहे वहाँ तो मिट्टी कह दी, बात बन गई। क्योंकि मिट्टी तुम्हें दिख रही है, समझते हो। यहाँ सब दिख रहे हैं, दूरी दिख रही है, और जवानों को बुढ़ापा दिख रहा है भविष्य में, बच्चों को जवानी दिख रही है, पे टाइम का अंतराल है। और जो हैं उन्हें नहीं रहेंगे ये भी दिख रहा है, पर जो सदा है वो सिर्फ सुना है, दिख नहीं रहा। जिसको दिख रहा हो, जिसको स्पष्ट हो, बताए। जैसे सब बर्तनों में मिट्टी दिखती है, ये गुरुओं ने भी कहा, हम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो समझाने के लिए है। वो समझ नहीं है कि आप मिट्टी समझ गए सब बर्तनों में है तो ब्रह्म समझ गए, सिर्फ एग्जाम्पल। लहर और पानी समझ गए तो ब्रह्म समझ गए। यही बहुत बड़ा भ्रम है कि उदाहरण समझ जाने से हमें समझ आ गया, एक भ्रम पैदा हो जाता है। और फिर बताओ, जो इस बर्तन में है वही दूसरे बर्तन में है, जो सब बर्तनों में है वही इस बर्तन में है। उसको ही नवे गुरु जी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पुहुप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर या मुझ में औरों में एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। आपा चीन्हे, क्यों? आपको चीन गए तो सब में रहने वाला, क्योंकि जो इस बर्तन में है वो सब में है, जो सब में है वो इसमें है। फिर आत्म परमात्म एको करे, फिर देर नहीं लगेगी। पर इसमें अपने को पहचानो, घड़ा में रहने वाली मिट्टी पहचानो, तोड़ते जाओ, मिटाते जाओ, ढूंढो क्या बचा। जो न मरे उसका नाम मिट्टी। यहाँ पर भी देह जाएगा, इंद्रियां जाती हैं, मन जाता है, ख्याल जाते हैं, मिट जाने दो। ध्यान क्या है? मृत्यु सबकी, सबको छोड़ दो। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषो, इनको मिटाते जाओ या अपना ध्यान वहाँ से लौटाते जाओ। जैसे मेरे को अभी देख रहे हो, मेरे से अपना ध्यान अपने देह पर ले जाओ। है ना कि देह है ही नहीं आप, तो यहाँ से ध्यान उस देह में ले आओ, और देह से भी ध्यान आप अपने मन पर ले जाओ, श्वास पे ले जाओ। ध्यान को ले जाओ, चीजें न ले जाओ। इसको कहते हैं दृष्टि। जैसे घड़े में दृष्टि है तो मिट्टी में दृष्टि ले जाओ, बस। फिर देखो कहाँ है मिट्टी, तरह से दृष्टि ले जाना है, कहीं कुछ नहीं। दृष्टि ही जागृत में देह में आ गई, स्वप्न में उन ख्यालों में थी, गहरी नींद में कहीं दृष्टि नहीं थी, निद्रा दृष्टि थी। पर आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि, अब देखो यही भ्रम है। अभी देह में आत्मदृष्टि है, आत्मदृष्टि माने मैंपना। अभी मेरा मैंपना देह में है, देह से मैंपना हटाकर इंद्रियों में मैंपना कर लो। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, इंद्रियां मैं हूँ। फिर मैंपन और अंदर ले जाओ, मन मैं हूँ। फिर धीरे धीरे विचार मैं हूँ, विचार। फिर अंत में विचार भी बुद्धि के हैं, मैं विचार भी नहीं हूँ। जो बिना विचार के का आश्रय, जिस पर विचार खड़े हैं,
विचारों का आश्रय, जैसे घड़े का आश्रय कौन है? मिट्टी। घड़ा आश्रित है, विचार स्वतंत्र नहीं रह सकता। जैसे घड़ा आश्रय को छोड़कर यदि कोई मिट्टी से अलग करके घड़ा दे दे तो आज इनाम बढ़ा दूं, 100 रुपया दूंगा, अलग कर दे। थोड़ा सा फासला मिट्टी से घड़े का कर दे, घड़ा खो जाएगा। तो घड़े का आश्रय मिट्टी है, विचारों का, ख्यालों का आश्रय चेतन है। बिना चेतन के कोई ख्याल न हो सकता है, न रह सकता है, न भास सकता है। भासना भी देख लो, मिट्टी से घड़े को अलग करो फिर देखो, दिख जाएगा। दिखने के लिए भी घड़ा है तब दिखेगा जब मिट्टी साथ होगी तब। मिट्टी से अलग करके घड़ा देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे ही चेतन से अलग मैं बुद्धि नहीं रह सकते। जिससे अलग मैं बुद्धि इंद्रियां नहीं रह सकती, उस आश्रय का नाम आत्मा है। वह तुम हो, पर तुम उसे मैं नहीं मानते। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, देह को मैं कहते हो, जो नहीं रहने वाले। रहने वाली मिट्टी, न रहने वाले घड़े को मैं समझकर जन्म मरण अनुभव करती है। इस तरह से तुम अपने मैं को खोजो। स्वामी राम जब विदेश में गए थे तो उन लोगों को बताया, ट्राई टू नो दाई सेल्फ, मैं को जानने की कोशिश करो। अब ये मैं तो सब जानते हैं और देह को मैं जानते हैं। जैसे है, आप बर्तनों को भी कहते हो है, सबको है कहते हो, पर एक वो है जिस है के बिना कोई है ही नहीं। तो ये मैं सब बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आई करता होगा, मैं करता होगा, असी करता होगा, तुसी। ये असी और तुसी, आई और मैं, आई एम और अहम, संस्कृत वाले अहम, ये संस्कृत शब्द है। हिंदी में मैं, संस्कृत में अहम। अब ये अहम जिसके बिना न होता है, न रहता है, न दिखता है, उसको पहचानो। उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा। सबके मैं उससे ही होते हैं, रहते हैं, खो जाते हैं, और उससे मैं भी होते हैं, और उसी से यह भी होते हैं। यह जो नजर आते हैं, जिसको नजर आते हैं वो मैं, और जो नजर आते हैं, दोनों। इसको बोलते हैं संस्कृत में अहम और इदम। हिंदी में बोलते हैं मैं और यह जो दिखाई पड़ता है, मैं जो देखता है। और मैं 24 घंटा अभी तक जिसको तुम मैं कहते हो, मैं नहीं, तुम जिसको मैं कहते हो, यही राज है। जिसको तुम मैं कहते हो वो मैं जगत को देखता है। जो जगत को देखता है वो मैं है, ठीक है ना। पर ये मैं जगत को देखता है, फिर 24 घंटे क्यों नहीं देखता? जो सदा जगत को देखता हो वो जरा हाथ उठाए। तो इसका मतलब जो मैं जगत को देखता है, ये मैं भी बदल जाता है। यदि बदलता नहीं तो देखता रहता। हाँ, जगत देखता रहता और जगत ना दिखता तो देखता, अब जगत नहीं है, पर ये नहीं कह सकता था मैं सो गया। मैं सो गया का मतलब है देखने वाला सो गया।
जागा, जगत देखने लगा। इसका मतलब जग जाने पर जो मैं आई है वो माया की है। माया ने पैदा किया है चेतन में एक और, जिसको विशेष चेतन कहते हैं। तो ये माया जन्य है, पैदा होती है और जगत को देखने लगती है। तो माया ने जगत और मैं दोनों को पैदा किया है। किसके सत्ता में? चैतन्य के। वो और सारी दुनिया में चैतन्य एक है, चैतन्य अनेक नहीं है। गीता इस पर ही बोलती है कि लोगों को अनेक दृष्टा हैं ऐसा लगता है। हम कहते एक ही चैतन्य उपाधि के कारण अनेक दृष्टा लगते हैं। जैसे एक ही बिजली बल्बों के कारण अनेक रोशनी होकर अनेक लगती है। बाकी बल्ब हटा दीजिए, बिजली कितनी अलग अलग। इसलिए सारे संसार में एक चेतन है। और यदि तुम और मैं अलग अलग नहीं हूं तो दुख क्या है, बंधन क्या है, द्वैत क्या है? ये द्वैत जो है ये माया का है। माया मात्रम इदम द्वैतम। यह सब द्वैत, मैं और यह, मैं का भेद, मैं तुम का भेद, मैं यह का भेद, यह का भेद, ये सारा भेद माया का है। चैतन्य एक था, है और एक रहेगा, और वही तुम हो। ये अनुभव हो जाए कि मैं ही सदा रहता हूँ। मैं सदा नहीं रहता, इसका मतलब मेरी दृष्टि पैदा हुए पर है। मिट्टी से पूछो, यदि वो घड़ा है तो सदा रहेगा? ये मिट्टी कह पाएगी सदा रहूंगी? यदि घड़े पर ध्यान है तो कहेगी नहीं रहूंगी। तो तुम रहोगे या नहीं? नहीं रहोगे तो देह हो। अच्छा, सदा जागे रहोगे, सदा चेतन रहोगे? यदि सदा चेतन रहोगे तो आप सचमुच चेतन हो, और सदा नहीं रहोगे तो आप बुद्धि को मैं कह रहे हो, क्योंकि बुद्धि सदा जागी नहीं रहेगी। अर्थात अज्ञानवश तुमने अपने को अपना आपा नहीं जाना और किसी को अपना आप मान लिया। इसलिए नवें गुरु जी का ये वचन, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। अपने को चीनोगे नहीं तब तक, और आप अपने को तो चीनते ही हो ना। यही तो चक्कर है। यदि आपको ये लगता है मैं अपने को जानता हूँ, बस यही बंधन है, यही अज्ञानता है। और जो अपने को आज आप जानते हो वो मरने वाला है। जिसे आप अपने को मैं जानते हो वो थोड़ी देर जग देता है, फिर सो जाता है। जिसको तुम मैं जानते हो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। पर तुम्हारा जो असली मैं है ना, वो कभी न सुखी होता है, न दुखी होता है, न जन्मता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, केवल भ्रम है। इसलिए इस भ्रम को मिटाने के लिए वाणी और गुरुओं का जन्म हुआ है, उपनिषद बने हैं, ऋषि आए हैं इसको जानने और जनाने के लिए। और आपको न जानना है। अभी कह रहे थे ना कि मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो उसकी बात नहीं करते। हम तो कहते तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जानना नहीं चाहते हो। जो जानते हो वो पक्का है। और यदि तुम्हारे मन का कह देंगे तो हाँ कहोगे। यहाँ तक तुमको समझाने के लिए तुम राजी हो जाओ, हम ऐसे तर्क देते हैं। तुम स्वयं रुचि से हमारी मानने को उत्सुक नहीं हो, बल्कि यदि तरीका सही ना हो तो तुरंत तो कह दो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हारे समझाने के लिए हमको ज़्यादा तैयार होके आना पड़े।
ऐसे वैसे से तुम सुनने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे स्वयं इतने, तुम कहोगे यदि हम ऋषि हैं तो मर क्यों जाते हैं, एक कहता है यदि हम ब्रह्म हैं तो ये क्यों नहीं कर पाते। ऐसे मेरे गुरुदेव को लोगों ने गाली दे के कहा कि यदि वो ब्रह्म थे तो मर क्यों गए। अब बताओ, वो ब्रह्म थे, वो मरे ही नहीं हैं, जो तुम्हें दिखा वो ब्रह्म ही नहीं है। वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, और चूंकि मैं को ब्रह्म कहते हैं, अब बोले देह और जबान से, तुमने उसी को देखा, ये अपने को ब्रह्म कहते हैं। जैसे मैं यहां से बोलता हूं और हार्न के पास कोई सुन रहा हो, तो हार्न बोल रहा है कि मैं, हार्न में सुनाई पड़ेगा कि नहीं, तो ये तो हार्न है मेरा, बोलता तो मैं हूं ब्रह्म। मैं देह मेरे बोलने का यंत्र है, ये बोलने वाले नहीं हैं, ये माइक सहित सारे तार मेरी आवाज को, इसलिए इसका नाम है लाउड स्पीकर। मैं इतना धीमा बोलता हूं कि मेरे सिवा कोई सुन ही नहीं सकता। जब बोलता हूं मैं ब्रह्म हूं, जब मैं बोलता हूं तो ये आवाज ही नहीं आती। फिर तुम्हारे सुनाने के लिए हार्न है कि मेरे बोलने के लिए। मैं बोलना चाहूं तो मुझे हारने की क्या जरूरत, मैं बोलता रहूंगा, पर तुम्हारे को सुनाई पड़े इसकी गारंटी नहीं। अरे सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाया कि अपने सुनने के लिए। तो तुमको मैं ब्रह्म हूं या तुम ब्रह्म हो, ये सुनाने के लिए मुझे बाडी और वाणी चाहिए, मुझे अपने ब्रह्म होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जानते हो मैं ब्रह्म हूं, लेकिन बोलता हूं आप तक आवाज पहुंचाने के लिए, तो इसको तुम देखते हो। हमारी यूपी में एक कहावत है, बोली कोयल और पकड़ा गया घेंगा या कौवा, यूं समझ लो। कोयल बोली, लोगों को आवाज अच्छी लगी, ढूंढने निकले तो कोयल तो मिली नहीं, कौवा मिल गया। बोलने वाला ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और तुम्हें कौवा पकड़ में आता। क्योंकि तुम्हारे यहां मैं शब्द का प्रयोग, जैसे काका, यूपी में चले जाओ तो काका का अलग अर्थ है, अब पंजाब में काका का अलग अर्थ है। ऐसे ही सारी दुनिया में मैं का अर्थ है देह, मैं का अर्थ है मन, मैं का अर्थ है अहंकार। ब्रह्म ज्ञानियों के यहां मैं शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तुम्हारे यहां सदा से देह को ही मैं कहा गया है, और तुम शब्द को देह के ही लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि के गहरे में यह धंस गया है। अब इसको निकालना, इस मैं को, इसलिए तुम्हारी मैं से बहुत मैं के छिलके निकालने पड़ेंगे, जैसे प्याज में से। तो देह निकाला जाए, इंद्रियां निकाली जाए तुमसे, फिर मन निकाला जाए, सबसे निकालकर पहले तुम्हें शुद्ध चेतन बताया जाए, और फिर तुमको सब में उल्टा। ये भी गजब है, पहले तुमको देह से भी अलग करेंगे और फिर तुमको कह देंगे सब तुम ही हो। संपूर्ण सृष्टि, पहले मिट्टी को व्यापक करने के लिए, उदाहरण, जब मिट्टी से हम घड़ा हटा देंगे तब मिट्टी को मिट्टी समझ आएगी, नहीं मिट्टी को घड़ा हूं ये समझ आता है। तो मिट्टी से घड़ा हटाएंगे तब मिट्टी को व्यापक बताएंगे कि तू सब जगह है। घड़े को व्यापक बताएंगे वो सुनेगा ही नहीं। घड़े को कहें तू सब जगह है, घड़े को कहें तू सकोरा है, सुनेगा वो? घड़ा सकोरा है? तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम पशु हो,
तुम पक्षी हो, तुम पेड़ हो, तुम पहाड़ हो, ये सुन लोगे तुम, समझ आ जाएगा। तुम सब कुछ हो, ये समझने के लिए मैं देह नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, ये समझ में जब आ जाएगा तब ये समझ सकोगे सब मैं हूँ। इसी तरह जब तुम्हें भगवान ये समझ आ जाएगा देह नहीं है, राम राम नहीं है, राम कृष्ण नहीं है, राम व्यक्ति नहीं है, जब राम ब्रह्म समझ आ जाएंगे, गोविंद जब समझ आ जाएंगे कि देह नहीं है, तब गोविंद समझ में आ जाएंगे, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब तक गोविंद को व्यक्ति देखते रहोगे तब तक सब गोविंद हो ही नहीं सकता, बल्कि गोविंद मानने वालों को राम तक अलग लगते हैं। वो कहते हैं हम किसका नाम जपें, हम तो कृष्ण वाले हैं। नवे गुरु जी को देखो, वो सब नाम ले देते गोविंद राम। अभी तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि राम और गोविंद एक ही समझ लो। शिव जी को, शिव जी की और राम के उपासकों की लड़ाइयाँ हुई हैं। अब तो हिंदू मुसलमान की होती हैं, पहले तो हिंदू हिंदू की होती रही। आज भी ऐसे लोग हैं कहते हैं उसका नाम ना लो कृष्ण का, और राम का कहो कि न। ऐसे लोग हैं जो रूप को भगवान मान लेते हैं, उनका भगवान कभी व्यापक हो ही नहीं सकता, सब नहीं हो सकता। और सब भगवान तभी हो सकता है जब एक रूप से भगवान को मुक्त समझा जाए, फिर सब रूपों में समझ लिया जाए। इसलिए इस सत्य को धीरे धीरे उतारोगे, समझोगे और जरूर श्रद्धा से सुनोगे। अभी तो हम तर्क से समझाते हैं, सहज गुरु कह दें ऐसा, जैसा कि अभी कहा जा रहा था, उन्होंने कहा रसगुल्ला मीठा होता है, मान लो, खाओ आनंद से। पहले बनाओ, झंझट करो, तब खाओ, बना बनाया खाओ। ऐसे ही ज्ञानियों के द्वारा सुनो, वैसी धीरे धीरे थोड़ी देर को चैतन्यता रखो। इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं, मन की कोई ज़रूरत नहीं, या बने रहें के बजाय मन पर आ जाए, जा सकता है, कठिन नहीं है। वृत्ति है, वृत्ति तुम्हारी बाहर से देह में आ जाए, देह के बजाय इंद्रियों पर, इंद्रियों के बजाय मन पर, और मन के बाद मैं पर, और मैं पर जब दृष्टि आ जाए तो सर्वत्र मैं हो जाए। बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्राम की काई। अब इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। प्रसाद बंटना है, बैठे बैठे प्रसाद लोगे, हर साल की तरह फिर जाएंगे। हमको तो अब बाला जाना है गाड़ी पकड़ने, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें न कहीं, तुम्हें तो घर ही जाना है ना। इसलिए आराम से प्रसाद लो। और सब संतों ने बड़ी कृपा की है, आप सब लोगों ने बड़े सहयोग दिए हैं पहले की तरह, इसके लिए बधाई के पात्र हो। और फिर अगले साल आएंगे। कोई बात नहीं।